मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह एक दिव्य संयोग है। मैं तुझे सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ। बच्चे, जो तू अब तक नहीं समझ पाया है, यह समय तेरे लिए विशेष है, क्योंकि अब तेरा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी गलती और तेरी जीत के बारे में आज मैं तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी एक ही गलती है कि तूने उन मतलबी और ईशान रिश्तों को छोड़कर अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी खुशी उन लोगों से दूर कर ली है जो तुझसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे। तने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया है, उनके झूठे वादों को समझ लिया है और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, और यही कारण है कि आज तू मजबूत है, यही तेरी ताकत है। बच्चे, तूने खुद को चुना है और यही तेरी जीत है। लेकिन यह बात उन लोगों को तकलीफ दे रही है जो तुझे कमजोर देखना चाहते थे। वे लोग बच्चे जो तेरी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी यह खुश कैसे हैं। इसी बात को जानने के बच्चे, इन्हीं बातों को जानने के लिए वे अभी भी लगे हुए हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे शत्रु जिससे तू परेशान है बच्चे, हाँ बच्चे, उन्होंने तेरे खिलाफ बातें की है, उन्होंने तेरे रिश्तेदारों को भड़काया है, उन्होंने तेरे लिए गलत कहानियां गढ़ी हैं बच्चे, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। तने उनकी बातों पर ध्यान देना नहीं दिया है। बच्चे, तूने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ ही दिया है। तूने अपनी खुशी को उनसे दूर रखा है। अब वे सोच रहे हैं बच्चे कि आखिर यह इतना खुश क्यों है। हमने तो उसे हर तरफ से घेर लिया था। उनकी यह बेचैनी बच्चे तेरी जीत है। हाँ, उनकी यह बेचैन यह बात का प्रमाण है कि तू सही रास्ते पर है। तेरी खुशी बच्चे, तेरी तकलीफ बच्चे, हाँ तेरी खुशी में तो बच्चे बहुत दुख में रहते हैं, लेकिन जब तुझे तकलीफ होती है ना बच्चे, उस पर वह अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। जब तू बाहर निकलता है तो तेरे चेहरे की चमक और खुशी उन्हें चुभती है बच्चे, उनके दिल में छुपती है। वे सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तेरी मुस्कान उनके दिलों को चीर देती है बच्चे। यह सब तेरी काली माँ की कृपा है बच्ची, यह सब मेरी कृपा है। यह तेरे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है। इसमें यह तेरे अच्छे कर्मों का भी फल है। इसमें, हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, वह दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तेरे पूर्वज हर समय तेरे साथ हैं। तेरी काली माँ ने तुझे अपनी छाया में रखा है। तेरे कर्म, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई, तेरे लिए सब अब संभव बन गया है बच्चे। अब तुझे वह मिलने वाला है जो आज तक जिसके तूने सपने देखे थे। तेरी खुशियाँ बच्चे अब वापस आने वाली हैं। तेरे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ, जो तुझे परेशान देखना चाहते हैं। वे तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। वे तुझसे मीठी मट्ठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तेरा बुरा चाहते हैं। परंतु अब उनका समय खत्म हो रहा है बच्चे। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुन। उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगी। 2025 का समय जो कि आ चुका है बच्चे, यह तेरा ही समय है। तेरे लिए बदलाव का साल है। 2025 तेरा ही साल है बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वह बताती हूँ जो तेरे जीवन में होने जा रहा है। इस साल तेरे जीवन में क्या क्या होने जा रहा है, ध्यान से सुन। यह साल तेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपनी समस्याओं में उलझ जाएंगे। तुझे अपने हर प्रयास में सफलता मिलेगी। बच्चे, तेरा यह साल है ना बच्चे, यह तेरा ही है। और तू चाहता है कि यह एक साल है और विश्वास करता है। अपनी काली माँ पर बच्चे तोत कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मुझे विश्वास है कि यह मेरा ही साल है और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहती है, क्योंकि अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और तेरे जीवन में सुख शांति का बांस होगा। बच्चे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और इस संदेश को देने के लिए मैं स्वयं आई हूँ।
तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी बच्चे। तू बस अपनी माँ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन के हर पल को देख रही हूँ। तूने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है न, उसको भी मैंने देखा है। मैं हर पल तेरे साथ रही हूँ, वह देख नहीं करा बच्चे। मैंने तेरा हर आंसू, हर दुख और हर जीत मेरे हृदय में बसी हुई है। मैं तेरी माँ हूँ बच्चे, और माँ से कुछ नहीं छिपता, कुछ नहीं छुपा रहता बच्चे। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार गिरकर खुद को संभाला है। मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे लोग थे बच्चे जिन्हें तूने अपना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। तू सरल है बच्चे, तू बहुत दयावान है, और शायद यही कारण है कि कुछ लोग तेरी सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। वह अंधकार जो तेरे जीवन को ढकने की कोशिश कर रहा था, अब वह समाप्त होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे दर्द की कहानी और उसकी शक्ति के बारे में मैं तुझे बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहा है जब तू अकेला था। बच्चे, जब तुझे किसी का सहारा नहीं मिला, तूने बहुत सहारा देखा। तूने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी की ने भी तेरी मदद नहीं की। तब भी तूने हिम्मत नहीं हारी। बच्चे, तूने अपने भीतर से एक ऐसी ऊर्जा पाई जिसने तुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति दी। मेरे बच्चे, वह मेरी ही कृपा थी, तेरी काली माँ का आशीर्वाद था। और आज मैं देख रही हूँ कि तेरा वह संघर्ष तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया है। तेरे आसपास जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, वह खुद तुझसे हार गए हैं। उन्होंने तेरे खिलाफ जितनी भी साजिशें हूं कि तेरे जीवन में तेरे जो अपने ही थे, मैं जानती हूँ, जिन्हें तू अपना मानता था, वही लोग बच्चे जिन्होंने तुझे दुख दिया, वे तेरे अपने थे, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। बच्चे, उन्होंने तुझसे झूठ बोला, तुझे बदनाम करने की कोशिश की। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ शक्ति और तेरे सच्चे कर्मों ने उनकी हर चाल को उल्टा कर दिया है। अब वे पछता रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि तुझसे माफी कैसे मांगे। हाँ मेरे बच्चे, यह साल जो है ना, यह तेरा ही साल है। और अब जो तेरे शत्रु हैं, जिन्होंने तेरे बारे में बुरा करा, बुरा सोचा और बुरा बोला लोगों से, अब वे तुझसे माफी मांगना चाहते हैं। वह पछतावा कर रहे हैं। उनके दिलों में अब एक डर और पश्चाताप है। वे जानते हैं कि तूने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने तेरा बुरा चाहा। अब वे तुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे कैसे संभव होगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। बच्चे, इसी साल और कुछ ही दिनों में तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तू कामना कर रहा था। एक अचानक से एक ऐसा चमत्कार होगा जो बच्चे तू सोच भी नहीं सकता। तुझे अब वे सब मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। तेरा हर काम सफल होने वाला है बच्चे, और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह साल तेरे जीवन में खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। तेरे जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जैसे तू परसों से देख रहा था। बच्चे, तेरा कर्म, अब बच्चे उसका फल मिलने वाला है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे कर्म ही तुझे इतना महान बना रहे हैं। तूने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बच्चे, तूने हमेशा दूसरों की मदद की, उनके लिए सहारा बना, और यही वजह है कि आज तेरी माँ तुझसे बहुत प्रसन्न है। बच्चे, मैं तुझे शक्ति देती हूँ जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। बच्चे, अब मैं एक ऐसी दिव्य शक्ति अपने अंश से छोड़ती हूँ बच्चे, जो तुझे हर रास्ता दिखाएगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। मैं ऐसी वक्त वह शक्ति तुझे देती हूँ। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ से तू पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा। बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तूने जो दर्द सहा है ना, वह सब अब समाप्त होने वाला है। तेरा हर दुश्मन अब तेरे सामने झुकेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से, कि तेरे आसपास के लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, जो तेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, अब वे खुद गिर चुके हैं। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। तू मेरी संतान है, कभी भूलना मत, और तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा।
मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुझे कब क्या देना है और कब क्या छीनना है, क्योंकि बच्चे, जो मेरा हर कदम जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, हर वह परीक्षा जो मैं तुझसे ले रही हूँ, उसके बारे में मुझे सब पता है कि कब तुझे क्या देना है, कब क्या तुझसे लेना है। यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता न कर, मैं सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ और तेरे लिए बच्चा अच्छा ही करूँगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती। और तेरा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। बच्चे, तू देखना, जो सब सभी को सिखाएगा कि सच्चाई और साहस से सब कुछ संभव है। और अब वह समय गया है जब तू अपने जीवन की हर खुशी को गले लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कर्म सबसे बड़ी शक्ति होती है। तू चाहे कितने भी बड़े संकट से क्यों नहीं झिल रहा हो, कितने भी संकट में क्यों ना पड़ा हो, अगर तू अपने कर्मों में सच्चा है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। तूने हमेशा मेहनत की है, लेकिन अब तुझे और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे, तेरी माँ तुझ पर अपनी कृपा बरसाएगी, लेकिन बच्चे, तुझे खाली नहीं बैठना है। तुझे अपने काम में पूरी लगन से लगाना होगा। तुझे अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी होगी। बच्चे, कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुझे यहाँ पर शक्ति देने आई हूँ, तेरी हिम्मत को बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो राधा राधा राम राम या शिव शिव का जाप करते हैं। शिव को बहुत मानते हैं, यह नाम बहुत शक्तिशाली है। कुछ लोग जो आपके विरोधी या दुश्मन हैं, चाहते हैं कि आप डर में जिए। वे चाहते हैं कि आप हर कदम सोच समझकर उठाएं और निर्णय लेने से पहले 100 बार विचार करें। हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकता है आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हो। आपके मन में यह डर बैठाया जा रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज, आपकी आत्मा और आपकी उच्चतर शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि आपको निश्चिंत रहना चाहिए। डर को अपने अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर डर के साथ साथ क्रोध भी भरा हुआ है। यह क्रोध संभवतः आपके पूर्वजों का है। वे आपके दुश्मनों की हरकतों से क्रोधित हैं, लेकिन यह क्रोध आपके लिए सही दिशा में काम नहीं करेगा। क्रोध को शांत करें और खुद को स्थिर रखें। आपको सलाह दी जा रही है कि इस क्रोध को नियंत्रित करें, इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। आपको खुश और शांत रहना होगा, प्रेम और धैर्य से काम लेना होगा। आपको यह समझना होगा कि यह समय आपका आत्मविश्वास और धैर्य परखने का है। जो भी मुश्किलें हैं, वे आपके लिए एक परीक्षा है। ये सब आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आप अपनी ताकत और संकल्प को पहचान सकें। आपके आसपास चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, आपको अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। आपके पूर्वज आपको समर्थन दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप इन कठिनाइयों से केवल उभरे, बल्कि एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। आपको ध्यान रखना है कि डर और क्रोध से कोई समाधान नहीं निकलता। आपको अपने मन को शांत रखकर अपने कार्यों सही दिशा में ले जाना होगा। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक चुनौती माने। यह समय आत्मविश्वास और साहस दिखाने का है। आपके भीतर अद्भुत शक्ति है। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते याद रखें, आप हारने के लिए नहीं बने हैं। आपका जीवन एक बड़ी योजना का हिस्सा है और आपको इस योजना को सफल बनाना है। अपनी लाइफ में हर एक चीजों को न बहुत ज्यादा स्मूथली करना है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है, आपका करते भी हैं, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे हैं, तो यह क्रोध आपका है ही नहीं, आपके पूर्वजों का क्रोध है। जो आपके एनिमी और आपके हेट्स के हैं, वो आप अभी मतलब बहुत ज्यादा आपको लग रहा कि आपका क्रोध है। आपका क्रोध है ही नहीं, वो तो एनिमी और हेट्स का ना हरकतें देख देख कर आपके पूर्वज बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे हैं, जिसे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन आपको ना बहुत ज्यादा हैप्पी रिलैक्स एनर्जी में रहना है। आपको प्यार से कोऑपरेट करना है चीजों को। ठीक है, अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं, उसके प्रति एक प्यार वाला भाव आपके मन में होना चाहिए। डर वाला भाव आपके मन में एक मात्र भी नहीं होना चाहिए। मुझे आप पर यहाँ देखो, ये चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी,
मुझे है ना, आप पर यह भी दिख रहा है, आपके आसपास रिसेंटली आप किसी ना यस स्टमक प्रॉब्लम से भी गुजरे हैं। ठीक है, हो सकता है ये चीज यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके पेट में किसी तरह का दर्द हुआ हो। ठीक है, स्टमक अपसेट आपका प्रॉब्लम रहा हो। ठीक है, पेट में किसी तरह का दर्द मैं देख रही हूँ, किसी तरह का मरोड़, किसी तरह का कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं ये चीजें बहुत ज्यादा देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा देख रहा है आपके अराउंड, मुझे ये चीज दिख रहा है। पॉसिबल ये रही होंगी आपकी ना। देखो, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी, यहाँ पर ना आपकी क्लींजिंग हो रही है। ठीक है, आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लींजिंग हो रही है। जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी ना, जो भी नेगेटिव काली चीजें आपकी तरफ भेजी गई थी, वह स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर ना किए गए थे बहुत ज्यादा। जिन्होंने किए थे, जो आपके एनिमी थे, जो आपके टर्स थे, वो बहुत ज्यादा कर रहे थे। वो सारी गंदी चीजें, काली चीजें आपके ऊपर से ना क्लींजिंग करी जा रही है। मतलब उन चीजों को हटाया जा रहा है, पूरी तरह से ना क्लींजिंग की जा रही है आपकी बॉडी को, ना बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से उन गंदी चीजों को निकाला जा रहा है। ठीक है, वो सारी काली चीजें जो आपके बॉडी में थी, उन्हें निकाला जा रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा क्लींजिंग चल रही है। हो सकता है आपको ना आजकल खाना खाना बहुत ज्यादा मन नहीं करता हो। ठीक है, हो सकता है आपको सूप वगैरह पीने का बहुत ज्यादा मन करता हो। ठीक है, हेल्दी खाना मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लाइट फूड आपको खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। अच्छा खाना, अच्छा पानी। ठीक है, मेरे बच्चे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पॉसिबल ये है कि आप बहुत अच्छे से पानी पी रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से खाना, मतलब लाइट हेल्दी खाना मैं देख रही हूँ कि आप खा रहे हैं। सो आपको देखो, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ना आपको लिक्विड चीजें लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिक्विड वाली चीजें लेनी है ताकि आपकी कजिंग प्रॉपरली हो सके, आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जा सके। और आप कुछ लोगों के यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा, आज का जो मैसेज आया ना, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट चीजें दिखा रही है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है ना, प्लीज उसे ध्यान से सुने, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके लिए इसमें मैसेजेस आते हैं। आपने ऐसे ही नहीं क्लिक किया इस वीडियो को। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ तक नहीं सुन रहे हो। परमात्मा की यह मर्जी है कि वह आप तक यह दिव्य संदेश भेजते हैं और आप यहाँ तक आते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम को ना समझ पाते हैं। जो भी आपकी लाइफ में चल रही होती है, वो चीजों आप समझ पाते हो। तो यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों का ना मुझे बहुत ज्यादा ये भी दिख रहा है कि थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा पावरफुल वे में खुलता हुआ देख रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल वे में आपका जो थर्ड आई चक्रा है, वो बहुत ही ज्यादा, यस डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से वो खुल रहा है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव तरीके से, वाओ मतलब पावरफुल में वो मैं देख रही हूँ कि वो खुल रहा है। आपको बोला ये भी जा रहा है, जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स, ठीक है, अटैक्स हैं किए जा रहे थे आपके ऊपर। ठीक है, जो थर्ड आई चक्र आपके, जिस तरह से मैं ये देख रही हूँ कि थर्ड आई चक्र पर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे, आप ना उन लोगों को ना बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते। ठीक है, मैं ये चीज देख लेती, समझ जाते हैं उन लोगों को, उनके इंटेंशंस को आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं। आपको पहले से ना सारी चीजों को सेंस हो जाता है कि यह चीज होने वाली है। सो आपके इन पावरफुल चीजों को देखकर ना आपको बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को ढोला किया गया, बहुत ज्यादा ना कोशिश करी गई, लेकिन आपने ना इस चीज का बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया। आपका ये पावरफुल जो ये पावरफुल है ना, आपके अंदर जो बहुत ज्यादा प्रधान वाली एनर्जी है, आपके अंदर ये आपको हर एक चीज से बचा लेती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों से आपकी बचा लेती है, क्योंकि आप गॉडेस एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हो। और यही चीज किसी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है कि आप कैसे हर चीज को पहचान लेते हैं, आप कैसे सेंस कर लेते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन कैसे इंटेंशंस रख रहा है, किसके कैसे भाव हैं, आप कैसे ये सारी चीजें पहचान लेते हैं। तो मुझे देखो यहाँ पर ये लग रहा है, इस वजह से किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को भी ना ब्लॉक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके थर्ड आई चक्रों को ना धुला करने की कोशिश।